हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑप्शन की प्राइसिंग और प्राइमरी जो ग्रीक था डेल्टा कैसे इफ़ेक्ट करता है ऑप्शन की प्राइसिंग को, वो सब हमने डिस्कस किया था। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट विल बी ऑल अबाउट थीटा। व्हाट इज़ थीटा, कैसे वो हैम्पर करता है हमारी पोजीशंस को, तो वो सारी चीज़ें आज देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो व्हाट इज़ थीटा। अब थीटा का मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमने पढ़ा था कि ऑप्शन के जो भी प्राइसेस होते हैं वो डिफाइंड होते हैं आईवी से और टीवी से, टीवी टाइम वैल्यू से और आईवी से। ये क्या होता है, ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने बताई थी आपको, इन द मनी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब स्पॉट से जब भी आप स्ट्राइक के डिस्टेंस को माइनस करोगे उस हिसाब से आप इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर। जैसे अगर वो 100 पॉइंट है, इन द मनी है, तो 100 पॉइंट के हिसाब से उसका प्राइस कुछ एक्स प्राइस आएगा। फिर उसके बाद आप इंट्रिंसिक वैल्यू के बाद आप ये देखते हो कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी है, 100 है, और कुछ उसमें टाइम वैल्यू होगी। लेट से अगर टोटल ऑप्शन के प्रीमियम है 200, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 100 होगी और लेट से टाइम वैल्यू भी 100 होगी। तो टोटल मिला के क्या होगा, टोटल मिला के दैट विल बी ऑप्शन का प्राइस क्या होगा, 200 रुपीज़। ये हमने सब डिस्कशन किया था, एट लेंथ हमने डिस्कस किया था। तो उसी के बाद ऑप्शन प्राइस के बाद हमने क्या देखा था कि कुछ भी अगर अंडरलाइन में मूवमेंट आता है, मान लीजिए निफ्टी में मूवमेंट आता है, निफ्टी में कुछ 100 पॉइंट का मूवमेंट आया और मैंने 0.5 डेल्टा का कोई ऑप्शन बाय किया था, तो उसके प्राइस में कितना चेंज आएगा वो हमें बताता है डेल्टा। और ये भी हमने एट लेंथ डिस्कस किया था डेल्टा। आप अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो डेल्टा, अब डेल्टा का इफेक्ट हमने देख लिया ऑप्शन की प्राइसिंग में क्या आता है। तो सेकंड टर्मिनोलॉजी जो डिस्कस होती है ऑप्शन प्राइस में वो होती है आपकी टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या है, यही आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज थीटा। अब थीटा क्या होगा, थीटा विल बी टाइम डिके। अब अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन वाइज जाता हूँ तो हम क्या कहते हैं कि एवरी पैसेज ऑफ टाइम, जितने भी नंबर ऑफ डेज पास होंगे उसके हिसाब से ऑप्शन प्रीमियम कुछ मेल्ट होते हैं। तो दैट मेल्टिंग ऑफ ऑप्शन, ठीक है, उसका प्राइस कुछ मेल्ट होता है, उसको हम थीटा बोलते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं, एवरी अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वोलेटिलिटी भी कांस्टेंट है और बाकी की चीज़ें अगर हम उसको कांस्टेंट मांगते हैं तो उसमें कुछ डिके होता है। मैं आपको सेंसिबल में थोड़ा सा इसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सेंसिबल में अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो सेंसिबल में अगर मैं इसको क्लियर करके आपको सिंपल एक पोजीशन बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए फेब एंड की मैं पोजीशन 22,500 को सेल कर रहा हूँ, 500 पॉइंट नीचे, और इधर 23,500 को मैंने सेल किया। ठीक है, तो इसके अगर आप ग्रीक्स की साइड आओगे तो यहाँ पे आपको एक थीटा कंपोनेंट दिखता है 16। अब ये थीटा कंपोनेंट क्या है, ये सिंपल ये चीज़ बता रहा है कि अगर कुछ भी नहीं होता, एवरी अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, अगर मार्केट यहीं का यहीं रहता है तो एक दिन के पैसेज ऑफ टाइम में आपको 16 रुपीज़ का उन पोजीशंस में, इन दोनों सेल पोजीशंस में आपको बेनिफिट होगा। अब ये थीटा है, इसके साथ में डीके लिखा हुआ है। अब डीके और थीटा क्या, थीटा भी मैं बोल रहा हूँ टाइम डीके, तो डीके के, अब डीके भी एक इन्होंने यहाँ पे ग्रीक्स के साथ ही दे दिया। डीके क्या है, वो हॉलीडेज और वीकेंड्स को भी काउंट करता है, तो इन चीज़ों को काउंट करता है। बहरहाल हम यहाँ पे थीटा की बात कर रहे हैं। तो थीटा क्या है, टाइम डिके। अब कितना टाइम डिके हुआ इन पोजीशन में, अगर ओवरऑल में देखता हूँ 9,506 रुपीज़ मेरे को मैक्स प्रॉफिट होने वाला है, तो पर डे अगर कुछ नहीं हुआ ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम मेरे को 16 रुपये का बेनिफिट या 16 रुपीज़ की इन ऑप्शंस में मेल्टिंग हो जाएगी इनके प्राइसेस में। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। सेकेंडली क्या होता है, सेकेंडली अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने इसके प्राइसेस की तो बात कर ली, कि ऑप्शंस के प्राइसेस की बात कर ली, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से दिखाते हैं थीटा का। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ क्या है। देखो, अगर थीटा की बात करते हैं यहाँ पे, तो होता क्या है, क्या ये इतना इजी है कि ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम में मैं आज कोई सेलिंग की पोजीशंस बनाता हूँ। मैंने आज जैसे आपको एग्जांपल दिया था सेलिंग की, मैंने कोई पोजीशंस बनाई, मैंने 23,000 मैंने आपको बताया कि निफ्टी ऑलमोस्ट अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे है, मैं नीचे गया, मैंने यहाँ पे 22,500 का पुट सेल कर दिया, और यहाँ मैं ऊपर गया, मैंने 23,500 का कॉल सेल कर दिया फेबररी सीरीज़ का, फेबररी 27 फेब को जो एक्सपायरी है। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऑप्शन है, लेट से यहाँ पे 50 रुपीज़ है, और इधर इसका भी ऑप्शन की प्राइस है प्रीमियम, ये भी 50 रुपीज़ है। अब अगर मार्केट इसके अंदर ही रहता है इस रेंज के, तो मैं ये 50-50 प्रीमियम यहाँ पर से
कलेक्ट कर लूँगा। सिंपल यही कहने का मतलब था। 50-50 कलेक्ट करने का मतलब क्या, 27 फेब तक अगर मार्केट कहीं नहीं जाता, थोड़ा ऊपर जाता है नीचे जाता है, यहीं पे मूव करता है, इसी रेंज के अंदर मूव करता है मेरी, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं दोनों, ये ऑप्शंस मेल्ट होकर ज़ीरो हो जाएंगे। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑप्शन सेलिंग। ये बायर का, अब थीटा क्या हुआ, यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि थीटा क्या है, थीटा इसका फ्रेंड है। ऑप्शन सेलर का फ्रेंड कौन है, थीटा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा तो वो इसको और इसको दोनों को मेल्ट करके ज़ीरो कर रहा है ना, उसको तो बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, उसने कुछ प्रीमियम कलेक्ट किया तो वो प्रीमियम का उसको बेनिफिट मिल रहा है। अगर ये मार्केट यहीं रहा और आपने ये और ये ऑप्शन बाय करे, मार्केट में मोमेंटम नहीं आया तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो बायर का क्या हुआ, बायर का थीटा एनिमी हो गया और सेलर का क्या हुआ, थीटा फ्रेंड हो गया। पर ये क्या ये कांस्टेंट रोज 16 रुपए का डिके आता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए हम ये ग्राफ समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूँ आपको, ये एक समझ लीजिए थीटा का ग्राफ है, थीटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम करते हैं, यहाँ पे प्राइस हो गया और यहाँ पे इसका टाइम हो गया। ठीक है, टाइम क्या, अगर इस एक्सिस को मैं 1 दिन 2 दिन डे वाइज रिप्रेजेंट करता हूँ, 3 4 5 6 7, इस तरीके का अगर 6-7 दिन बचे तो पहले दिन क्या वो सारी अपनी वैल्यू को लूज़ कर देगा अपने टाइम को, नहीं, वो धीरे 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 करके मेल्ट होगा। और मैक्सिमम उसमें डिके कब दिखेगा, मैक्सिमम उसमें डिके आपको एक्सपायरी के दिन दिखेगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, थीटा का एक्सपायरी के दिन मैक्सिमम मेल्ट होता है, क्योंकि उन पोजीशंस को एक्सपायरी के दिन ज़ीरो होना है। अगर वो एट द मनी या आउट ऑफ द मनी होती हैं तो वो पोजीशंस एक्सपायरी के दिन ज़ीरो होंगी ही होंगी, वो स्ट्राइक प्राइसेस ज़ीरो होंगी, क्योंकि उनमें टाइम वैल्यू ज़ीरो होगी। तो वो मैक्सिमम डिके आपको कब दिखेगा, एक्सपायरी के दिन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो अभी फटाफट से एक बार और देख लेते हैं, जो 2 ऑप्शंस हमने पढ़े वो ऑप्शंस का सिंपल समझने का क्या क्या था ये देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन प्राइस क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन प्राइस मैंने आपको बताया था आईवी और टाइम वैल्यू से मिलके बनते हैं, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको बताई थी, स्पॉट से स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस जो भी होता है उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है। इन द मनी ऑप्शंस में सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, प्लस टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू जो भी होगी उसका डिस्कशन आज हमने किया, उसका डिस्कशन हमने बेस्ड ऑन थीटा किया। और यहाँ पे हमने एक और टॉपिक लास्ट वीडियो में कवर किया था, दैट वाज डेल्टा। डेल्टा क्या था, कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अंडरलाइन का हुआ, उसके हिसाब से हमारे स्ट्राइक प्राइसेस में क्या चेंज आया। अगर मैंने 0.5 डेल्टा का स्ट्राइक प्राइस लिया था तो अगर 100 पॉइंट निफ्टी में मूवमेंट आया तो इसमें कितना, इसके प्राइसेस में कितना चेंज होगा अगर ये 100 रुपये है, तो वो चीज़ मैंने डिस्कस करी थी आपसे लास्ट वीडियो में। प्लस एक और इंटरप्रिटेशन डेल्टा का ये भी था कि अगर 0.5 डेल्टा है तो जनरली ट्रेडर्स ये कहते हैं कि इसके 50% चांसेस हैं दैट इट विल एक्सपायर इन द मनी। ठीक है, ये चीज़ें अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे, अभी नहीं समझ में आ रही, लास्ट वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट जो आज का मेजर पॉइंट था वो थीटा था। थीटा हमने क्या बोला, हमने बोला थीटा टाइम डिके को रिप्रेजेंट करता है। अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं तो पर डे कुछ ना कुछ ऑप्शन के प्राइसेस में डिके होता है। उसी को कैटर कौन करते हैं, उसी को कैटर करते हैं ऑप्शन सेलर्स। आपने देखा होगा मार्केट में 2 टाइप के प्लेयर होते हैं, एक इंट्राडे प्लेयर होते हैं और आपने देखा होगा पोजिशनल, जो स्विंग ट्रेड या पोजिशनल करते हैं। पोजिशनल आपने बहुत रेयर ही देखा होगा कि कोई ऑप्शन बायर है। पोजिशनल हमेशा ऑप्शन सेलर्स रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि थीटा मेरे बेनिफिट करेगा ना, थीटा मेरे लिए एक एज है। तो थीटा क्या करेगा, वो डेली के डेली थीटा कुछ ना कुछ मेल्ट करता रहेगा और वही मेरे प्रीमियम धीरे धीरे मेल्ट होते रहेंगे और वही मेरा प्रॉफिट होगा, वही मेरा बेनिफिट होगा। इंट्राडे में क्या करते हैं, फटाक से मोमेंटम कैच करी तो वो जनरली बायर्स करते हैं, कैच करी, उन्होंने अपनी मोमेंटम उनके फेवर में है, उन्होंने कमाया और वो निकल गए मार्केट से। तभी ये चीज़ बोली जाती है कि पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा, क्या इतना सिंपल है कि कोई पोजीशन बनाई और डेली बेसिस पे क्या हुआ, थीटा खाते रहे बैठ के आराम से? नहीं, थीटा को नेगेट एक और चीज़ करती है, दैट इज़ वोलेटिलिटी। उसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, वोलेटिलिटी का मैंने आपको रियलाइज वोलेटिलिटी बताई थी, इंट्रिंसिक वोलेटिलिटी बताई थी। अब वही वोलेटिलिटी आईवी जब शूट अप होती है तो क्या होता है, ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं।
अब जहां आप ऑप्शन को डिके कराना चाह रहे थे, धीरे धीरे करके आप चाह रहे थे मार्केट कहीं मूव ना करे, मार्केट कांस्टेंट रहे, साइडवेज रहे मार्केट, और मेरे धीरे धीरे प्रीमियम्स डिके होते रहे, वहीं आईवी शूट हो गई। मान लीजिए विक्स राइज हुआ, और ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, विक्स राइज हुआ, उसकी आईवी बढ़ी, ठीक है, डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से मैंने इसको रिलेट किया था, वो वीडियो आप देखिए, आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी उससे। तो आईवी के शूट अप होने से क्या हुआ, जितना आपको यहाँ पे डिके मिलना था वो डिके इस आईवी ने नेगेट कर दिया, मतलब जीरो कर दिया। यहाँ आईवी बढ़ी, वहाँ ऑप्शन के प्राइस बढ़े, यहाँ जो आपको डिके मिलना था वो नहीं मिला। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल। हमें सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट, अब यहाँ बताने का सिंपल मतलब आपको क्या है, बताने का सिंपल मतलब ये है कि जब थीटा की डिपेंडेंसी वोलेटिलिटी से भी है, ऐसा नहीं है कि मैं सिंपल ए की ग्रीक को देखूंगा और उस हिसाब से मार्केट में एंटर करूंगा अपनी पोजीशन, नहीं, मैं सारे ग्रीक्स की इंटरडिपेंडेंसी भी तो देखूंगा आपस में। सिमिलरली मैंने डेल्टा आपको बताया, डेल्टा की डिपेंडेंसी किस, डेल्टा की डिपेंडेंसी बोल लीजिए या कोरिलेशन बोल लीजिए, या डेल्टा में इफेक्ट किससे आता है, गामा से। आप बोलते हैं ना गामा ब्लास्ट हुआ और पोजीशंस में सडनली कोई 10 रुपये का ऑप्शन था वो 100 रुपये हो गया, वो क्या होता है, वो किस दिन होता है, वो एक्सपायरी के दिन होता है। और गामा प्लेयर्स होते हैं मार्केट में जो बेसिकली एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाते हैं। तो जनरली क्या कहा जाता है मार्केट में, जो भी सेंसेबल ऑप्शन सेलर है वो एक्सपायरी के दिन, अगर उसने 50 रुपये में लेट से ऑप्शन सेल किया था और उसकी वैल्यू 3 या 4 रुपये रह गई लास्ट में, तो इतनी ग्रीड मत रखो कि 3-4 रुपये भी मेल्ट होके ज़ीरो होंगे, मैं ये भी मैं मेल्ट कराऊंगा और सारा प्रीमियम लेके जाऊंगा। नहीं, ये कब 3 का 30 होगा और 4 का 50 होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। वो क्यों होता है, लास्ट में गामा इफेक्ट में आता है। अब वो भी आगे ऑप्शन ग्रीक पढ़ेंगे। तो मतलब डेल्टा के रेट ऑफ चेंज को कौन सडनली स्पाइक करता है, गामा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी मैंने दोनों को कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने आपको थीटा बताया, थीटा क्या इस तरीके से डिके होता है पोजीशंस में, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है उतना उतना टाइम डिके फास्ट होता है, उतना उतना पोजीशंस में डिके होता रहेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेल्टा की, तो डेल्टा का ग्राफ इस तरीके से होता है। देखो ये कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ डेल्टा को 1 करता हूँ और ये डेल्टा 0.5 करता हूँ, और यहाँ पे ये वाले पार्ट, ये कौन से स्ट्राइक प्राइसेस होंगे, OTM। ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा, यहाँ से यहाँ तक ये होता है ATM, ये यहाँ पे इन द मनी। तो समझाने का मतलब क्या है, जब भी रैपिड चेंज होगा, गामा मूव करेगा, तो सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू किस में होती है, ATM में। ATM फटाक से 0.5 का डेल्टा 1 होता है, 1 की तरफ जाता है, या फिर 0.5 का डेल्टा फटाक से 0 की तरफ जाता है। इसीलिए कहते हैं ना गामा ब्लास्ट हुआ, गामा में सडनली ATM के प्राइस जो भी ऑप्शन के 3 या 4 रुपये बचे हुए थे वो सडनली बहुत ज़्यादा स्पाइक हो गए। तो इसमें कौन बेनिफिट हो रहा है, सेलर या बायर, ऑब्वियसली बायर। तो लास्ट में आते हैं 1-2 बजे के बाद गामा प्लेयर्स आते हैं जो ऑप्शन बाइंग करके पैसे कमाते हैं। जितना मिला बेसिकली वो सबके बस का नहीं है, दैट इज़ अ लॉटरी ओनली। बट जो सीजनड प्लेयर हैं, जो गामा पे ही खेलते हैं, जिनको पता है कि एक्सपायरी के दिन कैसी मूवमेंट आती है, कितनी वाइल्ड मूवमेंट्स होती हैं, तो उनको कैप्चर करते हैं। तो डेल्टा का भी रिलेशन गामा से होता है, थीटा का कैसे कोरिलेशन वोलेटिलिटी से होता है, वो भी मैंने आपको दोनों चीज़ें चेक करा दी। तो होपफुली डेल्टा और थीटा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब वोलेटिलिटी, इसका मतलब क्या है, जब भी आप ऑप्शंस को सेल करते हो तो वोलेटिलिटी क्या होता है, वो नेगेटिव होती है, यानी वेगा नेगेटिव होता है। वेगा नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसके आप चाह रहे हो साइडवेज हो क्योंकि आपने इधर और इधर की पोजीशंस को सेल किया है, बट वेगा नेगेटिव में मतलब वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो आपका नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं एज एन एग्जांपल आपको दिखाऊं, सिंपल यहाँ पे ये देखिए, ये पोजीशंस हैं, यहाँ पे वेगा देखिए आप नेगेटिव है, मतलब अगर वोलेटिलिटी बढ़ी तो ये पोजीशंस लॉस में जाएंगी। तो इसका कुछ काउंटर है, जैसे कैलेंडर की बात करते हैं। अगर मैं सिंपल कैलेंडर बनाऊँ, मैं फेब की कुछ पोजीशन सिमिलर वही करता हूँ। मैं फेब में 22,500 को सेल करता हूँ और इधर मैं 23,500 को सेल करता हूँ, और आगे मार्च में जाके मैं क्या करता हूँ, 22,500 के ऑप्शन को बाय करता हूँ। अब देखो ज़्यादा प्रीमियम, मतलब डेबिट स्ट्रैटेजी हो गई ना, ज़्यादा प्रीमियम है मार्च में, और सिमिलरली 23,500 के ऑप्शन को बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप वेगा देखो ग्रीक्स में, ठीक है, ग्रीक्स में आप वेगा देखो, वेगा पॉजिटिव है। तो मतलब क्या है, अगर आईवीज बढ़ेंगी तो ये और बेनिफिट होगा, ब्रेक इवन बढ़ेगा, प्रॉफिट जल्दी आएगा इसमें। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग पे प्रीमियम मैंने ज़्यादा लिए हैं, और मैंने बताया ना जैसे जैसे वेगा बढ़ेगा बायर को फ़ायदा होता है, और ये बायर पे यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा है बायर के पास, मतलब बायर के पास कहने का मतलब क्या है, बाइंग पोजीशंस जो मैंने मार्च की ली हैं उनका हायर प्रीमियम है, तो वो वेगा जब इफ़ेक्ट करेगा या ऑप्शन को इन्फ्लेट करेगा तो मेरे को इन पोजीशन से फ़ायदा होगा कैलेंडर्स में। तो ये चीज़ें भी नोट करने वाली होती हैं। अब आगे धीरे धीरे सीखेंगे, अभी तो हमने प्राइमरी 2 ही ऑप्शन डेल्टा पे और किस पे, थीटा पे, इन 2 ऑप्शन का देखा, इनका इफेक्ट देखा हमने, वोलेटिलिटी से इधर, वोलेटिलिटी से इधर, गामा से। होपफुली ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आप प्रीवियस वीडियो देखिए तो और बेटर क्लियर होंगे। और इसमें बाकी ये मैंने आपको बता दिया, टेक अवेज क्या है, सिंपल क्या है, नियर एक्सपायरी हाईएस्ट होता है थीटा, ये मैंने आपको समझा दिया। कॉल बाइंग में क्या होगा, थीटा का इफेक्ट, थीटा का फ्रेंड कौन है, सेलर्स, और थीटा का एनिमी कौन है, बायर्स। एटीएम आईटीएम ओटीएम में थीटा का बिहेवियर क्या होगा, हाईएस्ट कहाँ होता है, एट द मनी पे थीटा होगा हाईएस्ट, क्योंकि टाइम वैल्यू वहीं पे बचेगी। ठीक है, थीटा और वोलेटिलिटी का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। तो होपफुली आज अब इसी बेसिस पे हम आगे कैसे स्ट्रेटजीज़ को डिप्लॉय करना है वो सारी, पहले हम एजुकेशन पूरी ले लें, उसके बाद हम मंथली में कैसे सेलिंग की स्ट्रेटजीज़ को डिप्लॉय करना है, बाइंग की कब करनी है, इवेंट से पहले क्या करना है, ये सारी चीज़ें एट लेंथ डिस्कस करेंगे। तो मैं ये होप करता हूँ कि भाई ये 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको ज़्यादा इसमें और कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको इसमें भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिए। बाकी भी मैं ऑप्शन सीरीज़ जब भी ये ग्रीक्स की सीरीज़ लेके आऊँगा तो आगे मैं इनका कोरिलेशन बताऊँगा, और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे किस टाइम पे हमें कौन सी स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन विक्स, डिपेंडिंग कि अभी एक्सपायरी को कितने दिन बचे हैं, नंबर ऑफ डेज। तो ये सारे कोरिलेशन देख के हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज किस टाइम पे डिप्लॉय करनी चाहिए, दैट विल सी इन द फ्यूचर। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से सपोर्ट करिए, तो नेक्स्ट सीरीज़ भी मैं जल्दी लेके आऊँगा एजुकेशन कंटेंट ग्रीक्स के ऊपर। बाय, टेक केयर।